जब आप 10th ग्रेड में थे ना, तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो प्रेशर था, वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना आप लोगों के पास 11th ग्रेड में हो जाता है। आई होप आप लोग इस बात से एग्री ज़रूर करोगे कि सर हाँ, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है क्योंकि 10th ग्रेड का जो सिलेबस था वो उतना ज़्यादा नहीं था। 10th ग्रेड के जो टॉपिक्स थे वो उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम 11th ग्रेड में आए हमें रियलिटी पता चल गई और अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूँ या कोई सी भी स्ट्रीम की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाने लगा है। और ऐसे में एक एवरेज स्टूडेंट्स या फिर जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होता है या फिर मैं किसी भी स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके मन में एक सवाल जरूर होता है कि यार जो उनका एग्जाम होगा वो कैसा होगा, यार मैं अपना टाइम पे सिलेबस खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यार मैं मेरा पेपर पता नहीं कैसा होगा, मेरे मार्क्स पता नहीं कैसे आएंगे, या फिर अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं सही तरीके से कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या होगा तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के दिमाग में चलती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं यार इन्हीं प्रेशर्स, इन्हीं एग्जाम प्रेशर की वजह से, जो इन्हीं एग्जाम प्रेशर्स को आप कैसे डील करोगे, इन्हीं एग्जाम्स को आप कैसे टैकल करोगे और कैसे इजीएस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सो मेक श्योर सेशन को एंड तक जरूर देखना और ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा एंड सब कुछ आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भैया, चल आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं यार एग्जाम जो प्रेशर होता है आपके पास, जो एग्जाम प्रेशर होता है वो किन किन चीजों की वजह से होता है। अगर मैं एग्जाम से पहले की बात करूं तो सबसे पहला जो रीजन होता है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये आपका एक रीजन है। या फिर आपको चीजें नहीं आती हैं, है ना, नहीं आती है तो फिर सिलेबस तो खैर पूरा होगा ही नहीं, और नहीं आती है तो उसकी वजह से एक और प्रेशर आप लोगों के दिमाग में आता रहेगा, है ना। चीजें नहीं आती है या फिर अगर आती भी है तो आपके पास एग्जाम टाइम पे टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है ना। टाइम मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, एक तो एग्जाम टाइम पे और एक एग्जाम से पहले आप चीजों को, हर एक सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हो। आप अगर मैथ्स को टाइम दे रहे हो तो आप फिजिक्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अगर फिजिक्स को टाइम दे रहे हो तो केमिस्ट्री गोल हो रही है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है चीजों दो सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि क्या क्या चीज है। देखो, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सिलेबस आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। देखो, दो तरह के बच्चे, एक जो अपना सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और एक जो बच्चा है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात करूं जो जेई होता है या फिर नीट को टारगेट कर रहा है ना, इनके लिए क्या है, इनके लिए स्कूल एग्जाम वालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे वो टाइम पे अपना सिलेबस खत्म करेंगे। देखो, जो स्कूल है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, उनके लिए तो एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूंगा। यार देखो, जो भी बच्चे जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में जा रहे होंगे, है ना, कोचिंग में जा रहे होंगे या फिर कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। जिस भी, वैसे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन, आपको चीजें समझ में आती है तो आप जरूर ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि आपको यहां पे अपना टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपना सेव करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे सकते हो अपनी पढ़ाई को, है ना। अब अगर आप लोग स्कूल जाना थोड़ा कम कर दो तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तो वो ऑनलाइन पे फोकस करें, या फिर वो बच्चे स्कूल जाना थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर हमारे तो स्कूल में अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि डेली स्कूल आओ, ये करो वो करो, अलाना फलाना, हर स्कूल वाले बोलते, सब बोलते भाई, उनका काम होता है बोलने का, है ना। तो वो बोलते रहेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते रहेंगे ना, आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके सब चीज़ों में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। मेरे लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, हम हर साल ऐसी चीज़ें देखते हैं, हम भी अपने टाइम पे ऐसा किया करते थे, है ना। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल जाना बंद कर दो, है ना, बट मैं स्कूल जाना कम कर दो इसलिए कह रहा हूं ताकि आप उस टाइम को अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होती है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है तो जाओ सीखो। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि चीजें सही तरीके से नहीं हो पाती हैं तो आप लोग थोड़ा स्कूल जाना कम कर सकते हो और उस टाइम को आप घर पे सेल्फ स्टडी में आप उस टाइम को यूटिलाइज करो।
है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, सिलेबस खत्म होगा। अब जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टिक टू द सिलेबस। इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है, इररिलेवेंट चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इररिलेवेंट चीजों का क्या मतलब होता है, ये नहीं पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि अगर यार देखो, अगर मान लो आपको किसी एनडीए क्रैक करना है, या फिर मान लो आप लोगों को सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना आपके सिलेबस में। आप अगर यही चाहते हो कि मेरे सीबीएसई क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आए, है ना, स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, मैं जेई नीट का पेपर नहीं देना चाहता, मैं आगे कॉलेज वॉलेज करूंगा या कुछ और करूंगा या अपना बिजनेस करूंगा या जो भी चीज है, XYZ, आपको बस स्कूल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको इन सब चीजों का इस लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका वो गोल ही नहीं है ना, वो आपका गोल ही नहीं है। तो अगर वो आपका गोल नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम पे ही फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम पे फोकस करो। और जो चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें तो आपको यहां पे भी पढ़नी है, बट वहां पे सिलेबस और ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेबस, जो आप इधर उधर की चीजों में ज्यादा फालतू टाइम दे रहे हो, वो आपका ऑटोमेटिकली बच जाएगा। दूसरी चीज, ये दोनों तरह के बच्चों के लिए वैलिड है जो आप बता रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब 11th ग्रेड में आते हैं ना, तो उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि उनका टाइम कब निकल गया, क्योंकि वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते। सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करोगे, आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करोगे, आप उसमें क्या करोगे, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। देखो आपने सुना भी होगा और ये बात रियलिटी भी है कि ये जो 11th और 12th की पढ़ाई, अगर आपने ये सही तरीके से कर ली ना, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका आगे का जो जर्नी है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी चीजों से निकल कर जाओगे, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, फ्यूचर काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं सिलेबस की। अब अगर आपको चीजें आती ही नहीं है मेरे भाई, अगर चीजें आती ही नहीं है, तो मेरे भाई फोकस करो, आपको कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को पढ़ने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीजों को पढ़ने की जरूरत है। फोकस्ड स्टडी आप लोगों की होनी चाहिए, फोकस होके आप चीजों को पढ़ना है, आपको चीजों को। आजकल आप लोगों के पास, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, आजकल आप लोगों के पास ऑनलाइन लर्निंग, यूट्यूब पे ढेर सारा मटेरियल है, ढेर सारा मटेरियल है मेरे भाई। आपको कोई टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक सर्च कर लो, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। आपको अगर किसी टीचर से समझ नहीं आता, मल्टीपल टीचर्स है, किसी से भी समझ सकते हो आप। तो आप अपने उस कॉन्सेप्ट को सीखो, समझो। अभी टाइम थोड़ा बहुत है, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, अभी चीजें कर सकते हो, सही ट्रैक पे जाओगे तो। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ये नहीं कि चीज अगर मैं एक आज पढ़ रहा हूं तो एक हफ्ते बाद मैंने किताब खोली है, यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि मुझे चीजें आती ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर चीजें नहीं आती है तो कंसिस्टेंसी दिखाओ, फोकस दिखाओ, और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें, अपने डाउट्स पूछो। अगर आपको चीजें नहीं आती है, अपने टीचर से अपने डाउट्स पूछो, हेजिटेट मत करो चीजों को पूछने में, क्योंकि आपको अगर चीज नहीं आती है तो उसका मेजर रीजन यही है कि आपके मन में अगर कोई डाउट है वो आप पूछ नहीं रहे हो। तो वो आप अपने डाउट्स पूछो अपने टीचर से। ठीक है ना। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा, भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो जब आप पूछोगे तो वो आपको क्लियर भी करेंगे। समझ गए। तो कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। यहां पे मैं बस एक ही बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, रटना नहीं है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं आप लोगों के पास, अगर चीजें नहीं आती हैं आपको तो। ठीक है बड़े भाई। फिर उसके बाद यार चलो भैया हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्रिपेयर भी कर लिया, सब कुछ चीजें कर ली, लेकिन एग्जाम में ना, एग्जाम में बहुत मतलब प्रेशर होता है हमारे पास। हमें 3 घंटे का होता है, उसका हम कैसे 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 डील करें, 3 आवर्स में कैसे पेपर को खत्म करें। तो देखो दो चीजें हैं, एक आप लोगों को टाइम पे रिवीजन करना है, एक आपको टाइम पे रिवीजन करना है। मैं हमेशा से अपने हर सेशन में बोलता हूं जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए वो एक आपकी वीकली होनी चाहिए और एक आपकी मंथली रिवीजन होनी चाहिए। वीकली का मतलब क्या है कि आपने पूरे हफ्ते में जो चीजें पढ़ी है वो आप रिवाइज करो। मंथली का मतलब क्या है, आपने पूरे मंथ में जो चीजें पढ़ी है उसका एक बारी टेस्ट ले लो।
टेस्ट को एनालाइज करो, एनालाइज करो। एनालाइज यानी कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है, और उस बेसिस पे आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी पढ़ो। जो आपका वीक एरिया उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं, ये तो आपको रिवाइज इस तरीके से करना है, रिवीजन इस तरीके से करोगे ना तो कभी आपको एग्जाम का प्रेशर फील नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम टाइम पे चीजें रिवाइज कर रहे हो, पुरानी चीजें आपको याद रहेंगी। फिर एग्जाम में, एग्जाम टाइम जो होता है वो आप लोगों का 3 आवर्स का होता है। तो मान लो अगर आपका एग्जाम सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक है, 1 बजे तक है, तो यार आप उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन पेपर किया करो, क्वेश्चन पेपर किया करो। क्वेश्चन बैंक जो होते हैं ना, है ना, मार्केट में दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस करो। यहां से ये करने के, क्वेश्चन बैंक करने के 2 फायदे। पहला फायदा है आपका एग्जाम टाइम पे खत्म होने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कि 3 घंटे में कैसे एग्जाम खत्म करना है। दूसरा, एग्जाम प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स आप लोगों की कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो 3 घंटे में पेपर खत्म करने की, तो ये सिली मिस्टेक्स आप लोगों की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यार ये एक सबसे बेस्ट और सटीक स्ट्रैटेजी है आप लोगों का क्लास 11th में एग्जाम प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए। अब आप बोलोगे भैया आपने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई है यार, लेकिन क्या होता है ना कि हम टाइम टाइम पे डिमोटिवेट फील करते हैं, हमें टाइम टाइम पे गाइडेंस की जरूरत है। तो यार अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अगर आप लोगों को भी चीजें, मतलब अगर आप लोग भी, जैसे मान लो कोई बच्चा अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है कि यार भैया कि मतलब टाइम टाइम पे हमें गाइड करने वाला कोई मेंटोर होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, है ना। जेई में पूरा का पूरा सिलेबस हमें सीखना है कि मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो यार मैं यहां पे अब आप लोगों के लिए एक बात करने वाला हूं, एक बैच की जिसका नाम है दृष्टि बैच, है ना, दृष्टि बैच। तो ये दृष्टि बैच जो है ना, ये जो दृष्टि बैच है, इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी ऐसे टीचर से जो बहुत अमेजिंग टीचर्स है। जैसे अगर मैं बात करूं, हर्ष प्रियम सर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इस बैच में, शिल्पी मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है, विनय सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ इस बैच में जो आपके डाउट्स होते हैं यार, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, टाइम टाइम पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। क्लास के अंदर ही एक क्लास टीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के लिए होता है। मास्टर टीचर भी आप लोगों को अनम्यूट या अनकैम करके आपके डाउट्स क्लियर करवा सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे। इस बैच में आपको प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा। इस बैच में आपको प्रॉपर आपको ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा, 50 से ज्यादा ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आप अलग अलग प्रकार की किताबों का पीडीएफ मिलेगा। जो भी फिजिक्स की अगर मैं एचसी वर्मा, डीसी पांडे, है ना, केमिस्ट्री की प्रदीप, कोई भी किताब अगर आपके पास है ई बुक्स, उनका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसी बैच के साथ, है ना। उसके साथ साथ आप लोगों को इस बैच में जेई क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पूरा का पूरा 11th ग्रेड का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा, मेंस प्लस एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा। ये एक ऑनलाइन बैच है, ये एक ऑनलाइन बैच है, ठीक है। टाइम टाइम पे आप लोगों का इस बैच में टेस्ट होते रहेंगे, जिससे आपको आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जो अभी मैं रिवीजन की बात कर रहा था कि कैसे रिवाइज करोगे, टाइम टाइम पे वीकली आपके टेस्ट होते रहेंगे, जिससे आपका एक प्रॉपर रिवीजन मिलेगा, है ना। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, सारा कुछ आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। और इस बैच का, जी हाँ, इस बैच का कुछ प्राइस है मेरे भाई, और वो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, वो है 1999 पूरे साल भर का, और सारे सब्जेक्ट का पीसीएम का। 1 साल के यानी कि 2000 रुपए देके आप इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द वेरी अफोर्डेबल एंड बेस्ट बैच। ऐसा नहीं है प्राइस कम है तो फिर कुछ कोई भी होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी टीचर का नाम सर्च कर लो, हर्ष प्रियम सर, शिल्पी मैम, विनय सर, इनके लेक्चर्स देखो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का पढ़ाते। तो इतने रुपए में आप पूरा का पूरा 11th ग्रेड का प्रिपरेशन कर सकते हो, और टाइम टाइम पे आपको एक मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, दृष्टि, कुलदीप सर दृष्टि जेई लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास एक आएगा बाय फुल कोर्स 1999 का, ठीक है। तो आप वहां से वो परचेज कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।